10 जून 1990। इस देश के 90 करोड़ लोग एक ही चीज देख रहे थे, राधे की मौत। एक राजा अपने धंसे हुए रथ के पहिए के पास मर रहा था, निहत्था। लेकिन ये घाटी उस वक्त भी उन्हें अपना राजा मानती थी। हिमाचल ने राधे को देवता बनाया, तमिलनाडु ने राधे को मोक्ष दिया, लेकिन उत्तराखंड ने कुछ और किया। उत्तरकाशी जिला, तमस घाटी, यहाँ जौनसर बावड़ इलाके में 2 समुदाय रहते हैं। एक कहता है हम पांडवों के वंशज हैं, और दूसरा कहता है हम कौरवों के वंशज हैं। ये दोनों समुदाय एक ही घाटी में रहते हैं, एक ही पहाड़ के दोनों तरफ, लेकिन आज भी आपस में शादी नहीं करते, दोस्ती नहीं करते, यहां तक कि कुछ लोग बातें भी नहीं करते। कुरुक्षेत्र के मैदान में खींची हुई वो लकीर 5000 साल बाद भी उत्तराखंड की जमीन पर खींची हुई है। लेकिन इन सब समुदाय को जोड़ने वाला राधे है। कितनी अजीब बात है, महाभारत में राधे ने कौरवों के युवराज दुर्योधन के ध्वज के नीचे युद्ध करा। व्यास ने यह लिखा था, इस घाटी ने हिसाब रखा। सरनौल में राधे का मंदिर है। राधे इस पूरे समुदाय 24 गांव का कुल देवता है। ये सारा समुदाय आज राधे के ध्वज के नीचे पनपता है। लेकिन सबसे खास बात, ये 24 गांव बसे हुए हैं एक ऐसी नदी के किनारे जिसका पानी हिमालय की बर्फ पिघलकर नहीं बना है। तमस नदी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिमालय नदियों में से एक। हरी की धुन से निकलती है, कलसी में यमुना से मिलती है। लेकिन इन 24 गांवों में कोई भी इस नदी का पानी पूजा में इस्तेमाल नहीं करता। बहुत लोग पीते भी नहीं है। पानी साफ है, लेकिन वो पानी इसलिए नहीं पीते क्योंकि ये नदी आंसुओं से बनी है। भुभुरुवाहन, पाताल लोक का राजा, महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए जा रहा था। श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाकर उसका सर कटवा दिया। लेकिन भुभुरुवाहन की युद्ध देखने की इच्छा पूरी करी और उसका कटा हुआ सर पहाड़ की चोटी पर रख दिया। जब जब कौरव हारते वो रोता, और वो इतना रोया कि उसके आंसुओं से तमस नदी बनी। तमस यानी अंधेरा, दुख, पीड़ा, पीड़ा की नदी। और शायद इस पीड़ा की नदी में सबसे ज्यादा आंसू युद्ध के 17वें दिन बहे थे, जिस दिन राधे गिरा। क्योंकि जब तक राधे था कौरवों को उम्मीद थी। जिस दिन राधे गिरा कौरवों की हार
पक्की हो गई। पिछले 5,000 साल से उनके वंशज इस पीड़ा की नदी का पानी नहीं पी रहे। व्यास ने वो 17वां दिन लिखा था। इस घाटी ने हिसाब रखा। नेतवार गांव रुपिन और सुपिन, 2 नदियों के संगम पर, यहां राधेय का कानून मंत्री रहता है, पोखू देवता। पोखू कानून का देवता है, राधेय का कानून मंत्री। इन 24 गांवों में राधेय का फैसला पोखू देवता सुनाता है। और इस मंदिर में एक बात है जो दुनिया में कहीं नहीं होती। पुजारी पोखू देवता की तरफ कभी नहीं देखता। अपनी पूरी जिंदगी रोज हर पूजा में पीठ करके अपने कुल देवता राधेय की तरह, राधेय ने अपना पूरा जीवन अपनी पहचान ढूंढने में बिता दिया। और जब सच्चाई पता चली तो राधेय अपने आप से पीठ करके खड़ा रहा। वो अपना हक जानता था, अपना खून जानता था, फिर भी दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। सेवा जो बिना सवाल पूछे, बिना चेहरा देखे करी जाए, वो सेवा राधेय ने सिखाई है। उस सुबह 1990 में एक पूरा गांव बैठा था और देख रहा था। दुनिया उनके राजा को मरते हुए देख रही थी। लेकिन ये घाटी 1990 से पहले भी अपना जवाब देती थी और आज 2026 में भी देती है। और इसलिए हर साल 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गेंदुआ मेला मनाया जाता है। एक घड़ा लाल रंग, हर घर से चावल। राधेय के मंदिर का पुरोहित शंख बजाता है, महिलाएं फूल बरसाती हैं और 2 टीम बनती हैं, एक पांडवों की और एक कौरवों की। और हर साल राधेय देवता की भूमि पर कौरव जीतते हैं। 5,000 साल से ये घाटी हर मकर संक्रांति पर कोई खेल नहीं खेल रही, वो हिसाब रख रहे हैं। ये कहानी तो आप सबको पता होगी। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कृष्ण राधेय के पास आए थे। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तू कौन्तेय है, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों का बड़ा भाई, हमारे साथ आ जाओ। हे सूर्यपुत्र, ये सिंहासन तुम्हारा होगा, द्रौपदी तुम्हारी होगी, पांडव तुम्हें अपना बड़ा भाई मानेंगे। लेकिन इस राधेय ने मना कर दिया। वो राजमुकुट ठुकरा दिया। क्योंकि वो दुर्योधन का ऋणी था। वो ठुकराया हुआ राजमुकुट इस घाटी ने उठा लिया। नेतवाड़ गांव, मोड़ी, उत्तराखंड, 24 गांव
एक फैसला, आज से दहेज बंद। कोई सरकारी हुक्म नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई पुलिस की मुहिम नहीं। राधे को अपना कुल देवता और इष्ट देवता मानने वाले इस समुदाय को बस एक बात पता है, जो बिना शर्त बिना सवाल दान करे वो राजा है। मांगने वाले का कुल देवता दानवीर कर्ण नहीं हो सकता। और अगर गांव में कोई भी मसला हो, कोर्ट केस, जमीन जायदाद, कोई गुम हो गया हो या फिर बीमारी, इन सब मसलों के हल के लिए ये लोग राधे को याद करते हैं। दानवीर कर्ण के हर महादान के बारे में व्यास ने लिखा था। इस घाटी ने हर एक दान का हिसाब रखा। हिमाचल ने राधे को देवता बनाया, तमिलनाडु ने राधे को मोक्ष दिया, उत्तराखंड ने राधे को राजा बनाया। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत ने राधे को मरने नहीं दिया। तीन घाटी, तीन अलग अलग जगह, तीन बार भारत ने राधे को जीवित रखा। और शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे थे। सही सवाल शायद ये नहीं कि राधे अधर्मी था या देवता। सही सवाल ये भी नहीं कि राधे किसको मोक्ष दिला रहा है। और सही सवाल ये भी नहीं कि राधे इनका अपना है या पराया। असल में सही सवाल ये है, व्यास ने राधे के बारे में गलत लिखा था क्या?